मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस सुबह के समय परमेश्वर के चरणों में आने के लिए प्रभु ने हमें ये अच्छा मौका दिया। आइए आज के वचन मनन के लिए पहला तीमुथियुस उसका दूसरा बाब उसका 5 और 6वां आयत हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बीचवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया और उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई। मैं उर्दू में पढ़ूंगा। पहला तीमुथियुस दूसरा बाब उसका 5 और 6। क्योंकि खुदा एक है और खुदा और इंसान के बीच में दरमियानी भी एक, यानी मसीह यीशु जो इंसान है, जिसने अपने आप को सबके फिदिया में दिया कि मुनासिब वक्तों पर इसकी गवाही दी जाए। हम सब जानते हैं कि जो बलि का पुराने नियम में जो बलि दी गई है, बलियों का विवरण दिया गया है, उनका मुख्य संदेश यही है कि कोई दूसरा किसी के लिए कीमत देता है। और पुराने नियम की सारी बलियां आने वाले मसीह के और इशारा कर रही हैं। इस्राएल के लोग जानते थे कि आने वाला मसीहा ही उनको उद्धार दे पाएगा, इसलिए उनकी आशा उस आने वाले मसीह पर टिकी थी। पुराने नियम के संतों के पास परमेश्वर ने उनके पास परमेश्वर का वो वायदा था जो परमेश्वर ने मनुष्य को अदन बगीचा से निकालने वक्त बगीचे में जो वायदा दिया था कि स्त्री का संतान आएगा जो शैतान के सिर को कुचलेगा और वो उसके पैर को डसेगा। और वो जानते थे कि जो स्त्री का संतान आएगा वो एक मनुष्य के रूप में एक व्यक्ति होगा जो कष्ट उठाएगा और शैतान के सिर को कुचलेगा। लेकिन जीत का पहले से ही ऐलान हो चुका है, जय का पहले से ही ऐलान कर दिया था उस वायदे में कि स्त्री का संतान आकर उनके सिर को कुचलेगा। और यह संदेश इतना स्पष्ट था कि आदम ने अपने पहले बेटे कैन को वो नाम इसलिए रखा इसी आशा के साथ कि मिल गया, जिसने आना था वो आ गया। और हम देखते हैं जैसे जैसे युग बीतते गए, उद्धार का संदेश आने वाले मसीहा के विषय में बार बार परमेश्वर की आत्मा अपने नबियों के द्वारा लोगों को स्पष्ट संकेत देता गया। लोगों को मालूम था कि आने वाला मसीहा दाऊद का संतान होगा और वो यहूदा के गोत्र से आएगा। हम दाऊद के बहुत से भजन संहिताओं को जब पढ़ते हैं, उनमें से कई भजन संहिताएं आने वाले मसीहा के कष्ट के विषय में भविष्यवाणियां हैं। और बहुत से अवसरों पर लोगों ने यह सोच रखा था कि जैसे दाऊद अपने लोगों पर राज्य करता है, वैसे ही आने वाला मसीहा भी वैसे ही राज्य करेगा। लेकिन परमेश्वर की आत्मा अपने नबियों के द्वारा स्पष्ट संदेश भविष्यवाणियों के द्वारा समय समय पर देता गया कि आने वाला मसीहा का जीवन कितना नम्र होगा और कितने कष्ट उसे सहने पड़ेंगे। और इसके बारे में एक सही चित्र आप हमें यशायाह 53वां अध्याय में परमेश्वर की आत्मा ने सामने वर्णन किया है। आने वाले दिनों में हम उस अध्याय के विषय में मनन करेंगे। बेशक परमेश्वर का वचन आने वाले मसीहा के विषय में स्पष्ट संदेश देता था, तो भी लोग परमेश्वर के सही योजना को समझ नहीं पाए, क्योंकि वो अपने रीति रिवाजों से संतुष्ट थे और वो उस पर घमंड भी करते थे। आज भी बहुत तेरे मसीहा के आने की इंतजारी कर रहे हैं, लेकिन उसी समय जो लोग व्यवस्था को मनन किया करते थे, उन्हें मसीह यीशु में भविष्यवाणियों की पूर्ति दिखती थी। जैसे कि प्रभु यीशु का चेला फिलिप्पुस जब नथानियल को मिला तो उसने कहा, हमें
वो मिल गया जिसके बारे में मूसा ने व्यवस्था में लिखी है, जिसके बारे में नबियों ने कहा है, नाजरत का यीशु, यूसुफ का पुत्र। प्रेरित पौलुस भी जो कलीसिया को सताता था और जो इस मनसा से चलता था कि जो कोई यीशु का नाम लेगा उसे वो मिटा देगा, लेकिन जब उसकी आंखें परमेश्वर ने खोली तो उसे भी ये सच्चाई मालूम चल गई। लेकिन दुख की बात क्या है कि आज बहुत से लोग क्रूस के ऊपर मसीह के प्रेम को देखने के बावजूद भी अपने उद्धारकर्ता को पहचान नहीं पा रहे। उनके पास एक धर्म है जिसमें यीशु का नाम है, और वो बहुत सारे ऐसे रिवाज भी करते हैं जो वचन से दूर दूर का संबंध रखते हैं, लेकिन उनकी आंखें अभी तक खुली नहीं हैं। उद्धार का अनुभव अभी तक वो पाए नहीं हैं। हमारे उद्धार के लिए हमारे मसीहा यीशु ने कीमत पूरा देकर वो हमारा उद्धारकर्ता ठहरा है। अब आज हमें कोई और रिवाज करने की जरूरत नहीं है, हमें और कोई बीचवाई की जरूरत नहीं, केवल मसीह यीशु ही काफी है। केवल मसीह यीशु का नाम ही मनुष्य को उद्धार दे सकता है। हमें प्रभु को कितना धन्यवाद देना चाहिए कि हमें और किसी मसीहा की इंतजार करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम अनुग्रह से उद्धार पा चुके। हमें कितना प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि परमेश्वर ने हमारी आंखों को यह सत्य को जानने के लिए खोल दिया, और इस सत्य ने हमें इन रीति रिवाजों से आजाद किया। लोग आज भी उसकी तलाश में हैं। हम दूसरों को देखते हुए ये ना कहे कि वो शापित हैं, लेकिन हमारा फर्ज बनेगा कि हमने जिन्होंने उद्धार को अनुभव किया है, हमने दूसरों के लिए प्रार्थना करना है, आंसू बहाना है, ताकि वो भी मसीह यीशु के इस सत्य को पहचान सके। परमेश्वर हम एक एक को सहायता करे इन दिनों में कि हम भी पूरे विनम्रता के साथ मसीह यीशु के उस कद तक, उसके उस प्रभु यीशु के उस दर्जे तक अंश अंश कर कर हम बदलते जाएं। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, आपके इस वचन के लिए। प्रभु, जब हम मुड़कर देखते हैं, आदम बड़ी आशा के साथ कैन को वो नाम रखा, लेकिन कितना निराश हुआ। आपने पुराने नियम में साफ संदेश दिया था और सही समय पर आप आए, लेकिन कितने आपको पहचान नहीं पाए। उनकी सोच कुछ और थी। प्रभु, आज हम एक एक जिनकी आंखों को आपने खोला है प्रभु, हम कितने सौभाग्यशाली है प्रभु। भय और भक्ति के साथ आपको प्रसन्न करने वाला जीवन बिताने के लिए हमें मदद कर, दूसरों के लिए आंसू बहाने के लिए सहायता कर, ताकि हमारा जीवन बहुतों के लिए आशीष का कारण हो। सब महिमा आप ही को देते प्रभु, यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु, हम एक एक को सहायता करें इन दिनों में कि हम भय और भक्ति के साथ प्रभु की इच्छा के लिए अपना जीवन बिताएं। हमें और किसी की सहायता की जरूरत नहीं। हमारा मसीहा हमारे लिए कीमत दिया, और उसने अब उद्धार हमें जब दान में दिया, भय और भक्ति के साथ हम प्रभु की महिमा के लिए जिए। प्रभु हम सबको आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारनाथा।